आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान। उड़ीसा में जारी रहेगी शीतलहर, तो यूपी में आज कई इलाकों में बारिश की है आशंका। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों के लिए उड़ीसा के कुछ जिलों में जबरदस्त शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इसके चलते राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को यहाँ पर लोगों की सहायता के मद्देनजर कदम उठाने की निर्देश यहाँ पर दे दिए है। वही भारतीय मौसम विभाग के एक विशेष बुलेटिन में कहा गया है कि उड़ीसा में निचले स्तर पर जारी उत्तरी पश्चिमी शुष्क हवाएं और सर्द हवा का प्रभाव के कारण यहाँ पर 5 फरवरी तक कई जिलों में जबरदस्त शीतलहर की संभावना है। वही मौसम विभाग ने 5 फरवरी तक रात का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरने का अनुमान भी जताया है। साथ ही निश्चित जिलों में यहाँ पर ऑरेंज एवं येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। वही मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा है कि ये चेतावनी अगले 3-4 दिनों के लिए जारी की गई है। राज्य में जबरदस्त ठंड की चपेट में राज्य है और 9 स्थानों पर यहाँ पर तापमान 10 डिग्री से भी नीचे यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही उत्तर प्रदेश में पिछले एक पखवाड़े से जारी सर्दी का सितम के बीच आने वाले दिनों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, जबकि यहाँ पर 4 फरवरी को पूरे राज्य में कई स्थानों पर बारिश का अनुमान लगाया गया है। वही रिपोर्ट के अनुसार पिछले गत 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप रहा। इस अवधि में मुरादाबाद मंडल में दिन का तापमान में खासी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई। इसके अलावा गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और वाराणसी, कानपुर इत्यादि मंडलों में यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है। वहीं प्रदेश के कानपुर, वाराणसी और अयोध्या, मेरठ और लखनऊ और बरेली, झांसी और आगरा मंडलों में रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान इटावा रहा। यहाँ पर तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। 2-4 दिनों के बाद यहाँ पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर लगाई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। वही उन्होंने कहा है कि 24 घंटों में यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वही राजस्थान और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बारिश के साथ साथ ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। बात करें बिहार के मौसम की, तो पटना में घने कोहरे से मिली है लोगों को राहत। बिहार में अब मौसम सुधरने की है उम्मीद। बिहार का मौसम का मिजाज सुधरने की उम्मीद जगी है। यहाँ पर आज यहाँ पर अच्छी धूप निकली है और कल भी यहाँ पर कई इलाकों में कोहरा यहाँ पर छाया रहा था, लेकिन आज यहाँ पर धूप निकली है। वही पटना में आज सुबह यहाँ पर मौसम यहाँ पर बदला है। कई इलाकों में यहाँ पर बिल्कुल कोहरा हट गया था। वही यहाँ पर मौसम सुबह 6 बजे ही यहाँ पर साफ नजर आ रहा था। वही अगले कुछ दिनों में सर्दी का असर बिहार में कम होगा। वही पश्चिमी तक मौसम का मिजाज सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया हुआ, बिहार के अंदर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, इसलिए ठंड को लेकर यहाँ पर फिक्रमंद बने रहने की जरूरत है। वही पटना मौसम विभाग के अंदर ने 4 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि लोगों को मौसम को लेकर सावधान रहना होगा। वही सोमवार को पटना, भागलपुर, पूर्णिया सहित कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। वही भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया और छपरा और दरभंगा के कई इलाकों में कोल्ड डे रहा है। वही सुपौल और यहाँ पर फारबिसगंज और आसपास के इलाकों में यहाँ पर कोल्ड डे रहा है। गया में शीतलहर जारी रही है। वही मंगलवार को गया वासियों को थोड़ी राहत यहाँ पर मिली थी। वही पटना मौसम विभाग केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार ने बताया कि पश्चिम से बर्फीली हवाएं आ रही है। वही बंगाल की खाड़ी में काफी मात्रा में नमी आ रही है, जिससे प्रदेश का वातावरण में यहाँ पर कोहरा भर गया है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज यहाँ पर दोपहर तक यहाँ पर ठंड थोड़ी कम होगी। कई इलाकों में यहाँ पर ठंड से राहत मिलेगी। वही आगामी दिनों में यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। बात करें जम्मू कश्मीर के मौसम की, तो जम्मू कश्मीर में आज बदलेगा मौसम। जम्मू व श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की है उम्मीद। कई इलाकों में बारिश की संभावना। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बाद जम्मू कश्मीर में ठंड से राहत लोगों को मिली है, लेकिन अभी भी कश्मीर में न्यूनतम तापमान माइनस में ही चल रहा है। फिर से पश्चिमी विक्षोभ का दबाव यहाँ पर बनने लगा। इसे देखते हुए आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार यहाँ पर बन रहे हैं। आज भी कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर बना हुआ है। मौसम विभाग के अंदर श्रीनगर से मिली जानकारी के मुताबिक आज यहाँ पर कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। वहीं कल यहाँ पर ऊंची पहाड़ियों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश की संभावना है। इस बारिश से कुछ दिनों तक मौसम में यहाँ पर बदलाव आने लगेगा। वहीं कश्मीर का मौसम भी हल्का भरा यहाँ पर हो जाएगा। वही चिलाई किला समाप्ति के साथ ही यहाँ पर 20 दिनों के लिए चढ़ाई खुर्द शुरू हो चुका है। इन दिनों में पिछले 40 दिनों में चढ़ाई किला के मुकाबले सर्दी कम होने लगेगी।
अभी भी कश्मीर में तापमान सामान्य से काफी नीचे चल रहा है। जम्मू में धूप निकली हुई है, वही दोपहर के बाद यहाँ पर हल्के बादल छा सकते हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से जम्मू संभाग का तापमान सामान्य के आसपास चल रहा था, लेकिन कश्मीर संभाग में न्यूनतम तापमान काफी नीचे चल रहा था। श्रीनगर का तापमान न्यूनतम यहाँ पर -4.6 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं गुलमर्ग का अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर -7 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं घाटी के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री ये माइनस में रहा है। अधिकतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा पहलगाम का अधिकतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा है और न्यूनतम तापमान -9 डिग्री के आसपास रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान में बारिश के साथ ओलावृष्टि की जताई है संभावना, लेकिन अभी और सताएगी सर्दी। राजस्थान में अभी मौसम का मिजाज नहीं बदला है। यहाँ ठंड से लोगों को थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर मिली है, मगर पारे में गिरावट अभी भी जारी है। बीते 24 घंटों में रात के पारे में, अगर रात के पारे की बात की जाए तो कई जगह पर पारा 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिन का तापमान 3 डिग्री यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस से ऊपर बढ़कर बीती रात जमाव बिंदु पर दर्ज किया हुआ है। वहीं बुधवार को प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। इसके असर से बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने और उत्तरी भागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं गुरुवार को जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभागों के कुछ जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इससे फिर एक बार सर्दी राजस्थान में फिर सर्दी के तेवर जो है वो तेज होने की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग जयपुर के केंद्र के निदेशक आर एस शर्मा ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं का असर कम हुआ है। वही ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वही शीतलहर से राहत लोगों को मिली है। जयपुर की बात की जाए तो बीते दिन यहाँ पर मंगलवार को सुबह यहाँ पर बीच बीच शीतलहर का साथ साथ गलन भरी सर्दी यहाँ पर रही है। आज का तापमान 3 डिग्री बढ़कर 13 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जयपुर में दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों में तापमान में यहाँ पर अब बढ़ोतरी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राजस्थान के कई जिलों में यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं राजस्थान के शेखावटी इलाके में भी यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर उदयपुर और आसपास के जिलों में भी यहाँ पर तापमान में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। कुछ इलाकों में अब सर्दी थोड़ी बहुत यहाँ पर कम हो गई है। वहीं यहाँ पर कई जिलों में अब यहाँ पर अगले 2-3 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर स्काईमेट वेदर के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ इस वक्त जम्मू कश्मीर को प्रभावित करने वाला है। इसके प्रभाव के कारण उत्तरी जिलों में यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। आगामी बारिश के चलते यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर और उत्तरी जिले से अधिक प्रभावित रहेंगे। बाकी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान बारिश के साथ बादलों की गर्जना और बिजली गिरने तथा 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती है। मौसम विभाग ने ये बात यहाँ पर कही है। उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 5 और 6 फरवरी को हो सकती है बारिश। यूपी में इस बार ठंड ने काफी कहर बचाया है। यूपी में इस बार फरवरी माह में भी ठंड का कहर जारी है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। इसी वजह से यूपी के कई जिलों में शीतलहर का दौर जारी है। चल रहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 5 और 6 फरवरी को यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना है। इस बेमौसम बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने के आसार यूपी के अंदर है। वहीं बारिश की वजह से जहां तापमान तेजी से गिरेगा, वहीं कड़ाके की ठंड भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। वहीं लखनऊ में सोमवार रात 12 बजे के बाद यहाँ पर छाया घना कोहरा सुबह करीब 10 बजे जाकर खत्म हुआ है। वहीं कोहरा छाए रहने की वजह से यूपी के कई शहरों में विजिबिलिटी कम रही है, जिस वजह से यूपी में यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं यूपी में शीतलहर के साथ साथ कई इलाकों में कलर बढ़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी दी है। वहीं आंचलिक मौसम विभाग केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आसमान में बादल छा जाएंगे। यूपी के कई जिलों में यहाँ पर 5 और 4 फरवरी और 6 फरवरी तक यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है, परंतु राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में 5 फरवरी और 6 फरवरी को यहाँ पर बारिश की संभावना है। इस बारिश की वजह से यूपी में शीतलहर और गलन यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर बढ़ेगी और लोगों को एक बार फिर सर्दी यूपी के अंदर परेशान करेगी। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में ठिठुरन से लोगों को मिली है मामूली राहत। 2 दिन बाद मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के हैं आसार।
एक पश्चिमी विक्षोभ अभी यहाँ पर हिमालय क्षेत्रों में सक्रिय है, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास यहाँ पर सक्रिय है। इस सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। इसी वजह से हवा का रुख दक्षिणी पूर्वी होने लगा है। हवा की दिशा बदलने से राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इससे ठंड में कुछ राहत लोगों को मिलने लगी है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सिस्टम के असर से 4 फरवरी से प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाने लगेंगे। साथ ही 5 फरवरी या फिर 5-6 फरवरी को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर मंगलवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। लेकिन सोमवार को न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री की तुलना में 2.2 डिग्री अधिक है। वही मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया है कि 26 जनवरी से लगातार उत्तरी पूर्वी हवाएं चल रही थी। सर्द हवाओं के कारण राजधानी सहित पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड में चपेट में था। लेकिन 31 जनवरी को एक कमजोर आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने से न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। वही वर्तमान में एक तीव्र आवृत्ति वाला पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान पर सक्रिय है। वही इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। इसी वजह से हवा का रुख दक्षिणी पूर्वी होने लगा। इसी वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। वही अफगानिस्तान पर बने सिस्टम के बुधवार को उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है। इससे मौसम का मिजाज बिगड़ने के आसार है और हवा के साथ नमी आने से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाने लगेंगे और 5 या फिर 4-5 फरवरी के मध्य यहाँ पर कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल में बदला है मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन में गरज चमक के साथ बारिश की है संभावना। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम में लगातार परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम यहाँ पर बदलने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वही हालांकि आज मैदानी इलाकों में ऊना और बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ रहने का अनुमान है। बाकी जिलों में बारिश की संभावना है। वही मैदानी क्षेत्रों में 3 और 4 फरवरी को यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना यहाँ पर हो सकती है। मौसम विभाग ने ये बात यहाँ पर कही है, यानी आज से कल और परसों कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वही इससे पहले सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में मौसम साफ रहा। हालांकि शिमला में धूप निकलने के साथ यहाँ पर ठंडी हवाएं चलने से कपकपी यहाँ पर लोगों की छूटी हुई है। वही प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लाहौल में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।